जय गौ माता। जय गौ। हमारे बीच आज यहाँ पर दो ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिनके बिना हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में पूर्णता नहीं आ सकती। एक है वो जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है हमारे संत साधु महात्मा, और एक है वो जिनके हाथ में आज का कार्यभाग्य है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे देश के, प्रदेश के राजा यानी सेवक। तो गौ सम्मान आह्वान अभियान का आज ये जो दिवस गुजरा, यहाँ जो कार्यशाला हुई, इस हेतु उत्तराखंड के जो माननीय अध्यक्ष महोदय है गौ सेवा आयोग के, उनसे जानते हैं कि उनके हृदय में क्या भाव प्रकट हुए इस अभियान को लेकर और इनका क्या संकल्प है। धन्यवाद आपका। जय माता, जय गौ माता, जय गोपाल। आज गौ सम्मान अभियान के तहत ये हरिद्वार गंगा जी के तीर पर विराट संत और गौ सेवकों का एक समागम हुआ। गौ सेवक और संत समाज जब एक साथ मिलकर कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। गौ सेवा सम्मान जो है ये एक अच्छा अभियान है और इसे संत और गौ सेवक चला रहे हैं। सरकार का भी सहयोग करके और सरकार को अपनी बात को पहुंचाकर पूरे देश भर में कि गौ माता को सम्मान मिले, और 27 अप्रैल को जो गौ सम्मान दिवस हो उसके लिए तथा देश में एक जैसा कानून हो कि गौ हत्या पूर्णतः बंद हो। जैसे उत्तराखंड में हमारी सरकार ने पूर्णतः गौ हत्या बंद की है और ऐसे ही पूरे देश में हो तो उससे गाय माता को राहत मिलेगी। और लोगों में संतों के माध्यम से जन चेतना फैलाई जा रही है, गाय घर पर रहे। और ये भी निश्चित है कि जिस घर में गाय रहती है उस घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य निरंतर रहता है। इसलिए गाय हमारी धरती की धुरी है और गाय से ही जीवन है, और यदि जीवन गाय नहीं है तो जीवन निरर्थक है। सनातनी होना, गाय का होना पहला उसका लक्षण है। इसलिए वही सनातनी माना जाएगा जो गाय का सेवा करता हो, गाय की रक्षा करता हो, गाय का संवर्धन करता हो, गाय की भी करता हो। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि गाय सड़कों पर न छोड़ें, गाय को अपने आवास में रखें और जैसे अपने परिवार का वो करते हैं, माता पिता का संरक्षण करते हैं, ऐसे गाय का संरक्षण करें। गाय का संरक्षण करोगे तो गाय आपका निश्चित रूप से संरक्षण करेगी, आपको समृद्ध रखेगी। एक प्रश्न और, जैसा कि आज उद्बोधन के दौरान एक आपके हृदय से एक बात निकली कि यह बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते आया हूं और आगे भी कहूंगा, तो अब अभियान से संबंधित आप इस अभियान के तहत जो लक्ष्य है संतों का जी, चूँकि सनातन धरा है और संत जिस काम को करता है निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है जी। तो मैं भी अपनी दृष्टि से करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं तो संत नहीं हूँ, गृहस्थी आदमी हूँ और गृहस्थ के कई झमेले होते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं निश्चित रूप से मैं अपने आधार पर अपने के माध्यम से पत्राचार जरूर करूँगा, और मौका मिला तो इस विषय पर हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी, हमारी सरकार के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को हम पत्र जरूर भेजेंगे। उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि ये सनातनी सरकार है तो इसलिए राष्ट्र प्रथम है, तो राष्ट्र में गाय माता प्रथम है। हमारे उद्देश्य तो ये है और प्रथम रहे, जो वेदों में शास्त्रों में उसको प्रथम स्थान मिला है वही। क्योंकि हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत और विष और वो मिला था तो उसमें गौ माता भी निकली थी,
इसलिए हमारे लिए सर्वप्रथम है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से उनका सकारात्मक है। संदेश आपको साफ है कि प्रधानमंत्री जी खुद गौ सेवक हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद गौ सेवक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गौ सेवक हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ सेवक हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री गौ सेवक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गौ सेवक हैं। इस तरह जब सब है तो क्या है कि सही ढंग से बात पहुँचे और सकारात्मक दिशा से विरोध करने का जो लोग विरोध करके कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सकारात्मक रूप से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हर चीज़ हर बात सकारात्मक रूप से जब कही जाती है तो उस पर मनन विचार होता है और जब विचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा जो मार्गदर्शन, हमारे जो राजा होते हैं उनका भी मार्गदर्शन होता है संत महात्माओं के। स्वामी जी हमारे समक्ष हैं, जिनके द्वारा हमें ये मार्गदर्शन प्राप्त होना है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान में महाराष्ट्र के द्वारा आज एक अद्भुत संकल्प लिया गया कि मेरे कुछ संकल्प शेष है और उन संकल्पों के पश्चात मैं इस अभियान से कुछ इस तरह से सम्मिलित हो जाऊंगा जिसके पश्चात ये अभियान मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाएगा। तो महाराज जी, आपको साधुवाद, आपको सादर प्रणाम। इस अभियान से संबंधित आप क्या संदेश इस समाज को देना चाहेंगे? गौ सम्मान अभियान जो चल रहा है 27 अप्रैल को, यह जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, हर घर में पहुँचे और यह अभियान गौ सम्मान अभियान है, राष्ट्र का अभियान है, सनातन धर्म का अभियान है। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक गो भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। जिस तरह से उन्होंने 500 वर्षों का जो भारत वर्ष के ऊपर कलंक था, उस कलंक को समाप्त करके भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि का निर्माण कराया। जो असंभव सा प्रतीत होता था, जो संभव करके दिखाए, जो धारा 370 पर स्वप्नमत लोग समझते थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकता है, उस कार्य को भी आपने संभव करके पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आपने दिखाया। यही नहीं, इस्लाम धर्म में 3 तलाक का जो था वो भी असंभव जैसा लगता था लोगों को, उसको भी आपने समाप्त करके ऐसे ऐतिहासिक निर्णय आपने लिया है। इसलिए देश में यह एक जागरण सरकार के विरोध में नहीं, आम जनता में गौ माता के प्रति भाव जागृत हो, करोड़ों लोगों को यह संदेश जाए जो सो रहे हैं वो जगे गौ माता के लिए। क्योंकि जगे हुए प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, उन्होंने अपने आवास से 14 जनवरी को गौ माता की सेवा करके संदेश दिया कि मैं लगा हूँ। तो हमारे भारतवर्ष के भी जनता, क्योंकि देश के प्रधान अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानता, देश का अग्रणीय नहीं मानता है, वो व्यक्ति प्रधान सेवक मानता है, देश का चौकीदार मानता है, तो वो यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए। अभी हमारे भारतवर्ष में पंगूर गायों को कोई नहीं जानता था, उनके सेवा के माध्यम से उस गौवंश की नस्ल को, हमारे भारतीय जो पहाड़ की नस्ल है, बद्री नस्ल है, ऐसे उन्होंने प्रोत्साहित किया है। इसलिए हमें उम्मीद है, गो भक्तों की उम्मीद है, गो भक्तों की सरकार है कि तत्काल संविधान में संशोधन करके कई ऐसी चीज़ें हैं, हो सकती है क्योंकि राजा राज्य करता है तो कई है समस्याएं, लेकिन हमें उम्मीद है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री उस समस्या का भी समाधान करके बाकी समस्याओं को जैसे समाधान किया है वैसे भारत में हमारे गौ माता को गौ सम्मान दिला के रहेंगे। उनसे उम्मीद है
और यह आज का जो आयोजन उत्तराखंड हरिद्वार में से प्रारंभ हुआ है, यह कई प्रांतों में, और ये कोई व्यक्ति विशेष संगठन का व्यक्ति का नहीं है, इसमें सभी संतों का ये अभियान है, सभी सनातनियों का अभियान है, सभी गौ भक्तों का अभियान है। इसलिए मैं हृदय से इस अभियान के साथ जुड़ा हूँ, और हम ही नहीं, आप सब भी जुड़िए, जन जन जुड़े, यही हमारी गौ माता से प्रार्थना है। सभी गौ भक्तों को सामर्थ्य दें, यह आंदोलन एक भारतीय नहीं विश्व आंदोलन बन जाए। भारतवर्ष के लोग गौ माता को, जो 33 करोड़ देवताओं को निवास मानते हैं, वह प्रत्यक्ष गौ माता में दिखने लगे, लोगों में दिखने लगे, गौ माता को उचित सम्मान मिले। जय श्री राम, जय गौ माता। ये हमारे भारत देश के संत महात्मा और हमारे भारत देश के सुरक्षा कर्मी कह लीजिए, चौकीदार कह लीजिए, राजा कह लीजिए, सेवक कह लीजिए, ये सब एक साथ आ चुके हैं अब गौ माता के लिए, और स्थान है गौ सम्मान आह्वान अभियान। तो इस संकल्प की ओर चलिए, भारतवासियों से विनती है, आगे बढ़ते हैं एक जयकारा के साथ। बोलो गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय।